नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के है, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो बताओ इसमें कौन सा काल है। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो इसमें काल है सामान्य वर्तमान काल। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करो। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य सही है, यानी किसकी बिल्कुल पूरा सही लिखा है। तुम इसके दाम देते जाओ, ये बिल्कुल सही लिखा है। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या है, तो काफूर होना इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है भाग जाना। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं। तो बताओ इसके लेखक। तो जिंदगी नामा इसके जो लेखक हैं वो हैं कृष्णा सोबती। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि ब्रह्मा डॉट डॉट महेश ये तीनों डॉट डॉट जगत का संचालन करती हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं, यानी 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। 6 का राइट आंसर आपको बताना है। तो तेजस्वी, क्या तेजस्वी जो शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द, और मैं बताता हूँ अच्छा और अच्छी लगाने से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। बताओ इसका बहुवचन क्या हो जाएगा। तो मैंने आम ले लिए हैं ये इसका बहुवचन हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि थोता चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करें। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना ये इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही लिखा है। चारों विकल्प आप लोग पढ़िए, उसके बाद आप लोगों को कंफर्म हो ही जाएगा। तो परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही विकल्प या सही वाक्य है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो किंचित का तद्भव होता है कुछ है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया। तो बताने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को इस प्रश्न का बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है आंसर कि इसमें जो अलंकार है वो अलंकार है यमक अलंकार। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निरंतर डॉट डॉट करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। बताओ निरंतर क्या करने से। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। बताओ क्या हो जाएगा अध्यापकों का सही संधि विच्छेद। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अध्यापिका प्लस या, यानी 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो बताओ सही अलंकार कौन सा हो जाएगा। कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो 14 का राइट आंसर। तो इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो गाढ़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द होता है पतला। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही पंक्ति का चयन करें। बताओ ये क्या है। तो ये होती है एक लोकोक्ति। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि सियार का गुण स्वभाव डॉट डॉट और डॉट डॉट हैं, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो आपको पता है कि सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सैकड़ों लोग मारे गए, क्या सैकड़ों लोग मारे गए यह एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। तो क्या है उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा है। तो बोध का समानार्थी हो जाएगा अनुभूति। क्या हो जाएगा अनुभूति। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला था मुक्ति बोध रचना के लिए। तो इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि मनुष्य जीवन ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है। तो चौथा आश्रम बताना है। तो चौथा आश्रम है संन्यास। कौन सा है संन्यास है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो बताओ कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा है। 23 का आंसर तो 3 नगरों के नाम बताइए, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। अब कौन सा विकल्प है। तो ये है डी विकल्प है। तो 23 का आंसर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि जटिल का अर्थ बताइए। तो बताओ क्या होता है जटिल का अर्थ। तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु डॉट डॉट के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग डॉट डॉट किया था। तो क्या किया था। तो आपको पता है कि शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। तो निर्माण श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था, यानी 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। बताओ इनमें से कौन सा सही वाक्य हो जाएगा 26 का। तो मैंने आपको प्रमाण या प्रणाम किया।
मैंने आपको प्रणाम किया था, यानी 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। 27 का राइट आंसर तो अग्रजा, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। बताओ सुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सुप्त का विलोम शब्द होता है जागृत। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि मिलजुल मन किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है। तो मिलजुल मन ये जो रचना है वो है मृदुला गर्ग की। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पुष्कर का अर्थ बताइए। तो बताओ पुष्कर का क्या अर्थ होता है। तो पुष्कर इसका जो अर्थ होता है वो होता है सरोवर। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने किस वाक्य में प्रिविशेषण नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन से वाक्य में प्रिविशेषण नहीं है। 31 का राइट आंसर तो बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रिविशेषण नहीं, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम प्रिविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर किसी की विशेषता नहीं बता रही क्योंकि ये एक विशेषण है। तो 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। तो ये कौन सा अंग है। तो ये उपमा अलंकार का है उपमान। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है बहुत क्रोध करना। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि झूठा सच के लेखक कौन है। तो कौन है। तो झूठा सच इसके जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। 38 का राइट आंसर तो मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो 38 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की डॉट डॉट से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और डॉट डॉट परंपरा रही है। तो रेगिस्तान बनना है। 39 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो क्या रहती है। तो आपको पता है कि एक लंबी अनूठी परंपरा रही है, ये होता है। अब भरते हैं देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीनतम काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। यानी 39 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने की रेहन पर रग्गू किस लेखक का उपनाम है। तो बताओ क्या है। तो रेहन पर रग्गू ये काशीनाथ का उपन्यास है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।